Two candidates beat heavy odds to become ताल्लुक जजेस इन कर्नाटका। क्या अर्थ हुआ? टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट का हिंदी में अर्थ होता है उम्मीदवार या अभ्यर्थी। तो दो कैंडिडेट बीट, बीट का मतलब होता है पीटना, बीट का मतलब होता है पराजित करना, और बीट का मतलब होता है हराना। हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी, बड़ा। ओड का अर्थ होता है विषम या विपरीत या कठिन या परेशानियां या दुख या मुसीबतें। टू बीकम, बीकम का मतलब होना। ताल्लुक जजेस, ताल्लुक जज इन कर्नाटका, कर्नाटका में। तो क्या इसका टोटल का सेंस हुआ कि कर्नाटका में ताल्लुक जज बनने के लिए दो कैंडिडेट्स बड़ी बड़ी मुसीबतों को पराजित कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, ये न्यूज़ एक मोटिवेशनल न्यूज़ होने वाली है, और ये न्यूज़ आपको सिखाएगी कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हों, अगर आप लगातार संघर्ष करते रहते हो तो एक दिन सफल हो जाते हो। और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाला व्यक्ति जब सफल होता है तो कुछ लोग उसके जीवन की चमक धमक को देखते हैं, उसकी सफलता को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे उसने कितना संघर्ष किया उसको नहीं देखते। और खुद जब संघर्ष करते हैं और थोड़े से संघर्ष करने के बाद सफलता नहीं मिलती तो सोचते हैं कि हमें क्यों सफलता नहीं मिल रही है। मेरे दोस्त, सफल होने के लिए लगातार लंबे समय तक पेशेंस के साथ संघर्ष करना पड़ता है। और जो लोग विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके सफल होते हैं तो उन लोगों के ऊपर ये तुकबंदी बड़ी फिट बैठती है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Two candidates who once worked as a newspaper delivery boy and grocery shop worker। तो टू कैंडिडेट्स, दो अभ्यर्थी, हु जो वंस एक बार या जो कभी, वर्कड काम किया करते थे, एज न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय। न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय को आप समझते हो ना कि जो घर घर न्यूज़पेपर वितरित करते हैं उनको न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय कहा जाता है। एंड ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी का मतलब होता है किराना। तो किराने की दुकान पर जो है वर्कर के रूप में काम किया। यानी कि दो अभ्यर्थी जो कभी न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे या परचून की दुकान पे एक लेबरर के रूप में काम किया करते थे, आर अमंग 33 सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जजेस। तो वो जो 33 सिविल जज सेलेक्ट हुए हैं, जो 33 लोग सिविल जज की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, उन 33 में ये दो लड़के भी शामिल हैं जो कभी न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का काम करते थे और कभी जो है परचून की दुकान पर एक मजदूर के रूप में काम किया करते थे। थ्रू ए टेस्ट कंडक्टेड बाय ए कमिटी ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। थ्रू माध्यम से ए टेस्ट, एक टेस्ट के, एक परीक्षा के, कंडक्टेड जो कंडक्ट की गई थी, बाय ए कमिटी एक समिति के द्वारा, ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा। तो टोटल सेंटेंस का अर्थ आपको क्लियर समझ में आ गया ना कि कर्नाटका हाई कोर्ट की एक कमेटी ने जो एक परीक्षा आयोजित की थी और उस परीक्षा के माध्यम से 33 सिविल जज को सेलेक्ट किया गया। तो इन 33 सिविल जजेज में से दो वो लड़के भी शामिल हैं जो कभी न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे या फिर परचून की दुकान पर मजदूर के रूप में काम किया करते थे। तो हमें यहाँ पे इनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है।
द HC's सिविल जजेज रिक्रूटमेंट कमेटी। देखिए HC's अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो बहुत बार पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और हिंदी में इसका अर्थ का की के से होता है। द HC's सिविल जजेज रिक्रूटमेंट कमेटी, तो हाई कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती होता है, कमेटी अभी आया था समिति, कंडक्ट किया, कंडक्ट का मतलब प्रक्रिया करना, काम करना, आगे बढ़ाना। तो हाई कोर्ट की जो सिविल जजेज रिक्रूटमेंट कमेटी है, उसने कंडक्ट किया क्या, द रिक्रूटमेंट ड्राइव, एक भर्ती प्रक्रिया, एक भर्ती अभियान, एंड पिक्ड जजेस, और पिक का मतलब होता है उठाना, सेलेक्ट करना, चुनाव करना, और चुनाव कर लिया जजों का बेस्ड ऑन द मार्क्स पर, मार्क्स के आधार पर दे सिक्योर्ड, जो उन्होंने सिक्योर किए। सिक्योर का मतलब क्या होता है, सिक्योर का अर्थ होता है प्राप्त करना, जो उन्होंने प्राप्त किए थे, अर्जित किए थे इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव का मतलब आप जानते ही हो, प्रतियोगी, रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा, हेल्ड इन नवंबर 2023। कहने का मतलब यह है कि नवंबर 2023 को हाई कोर्ट की जो सिविल जज रिक्रूटमेंट कमेटी है, उसने एक परीक्षा का आयोजन किया था सिविल जज की नियुक्ति के लिए। और इस कमेटी ने जो है, जो अभ्यर्थियों का रिटन एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें उन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए, उसके आधार पर उनकी नियुक्ति की गई। एंड बायवा बोशे, देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बायवा बोशे या बायवा बोशे होता है, फ्रॉम जनवरी 3 टू फरवरी 1। और बायवा बोशे का मतलब होता है मौखिक परीक्षा। और इन जजों की नियुक्ति के लिए, इन जजों के चुनाव के लिए जो मौखिक परीक्षा है, जिसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हो, तो वो 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में हुआ। तो सेंस क्लियर हो गया ना। आगे पढ़ते हैं। द सेलेक्टेड जजेस, जिन जजों को सेलेक्ट किया गया, विल अंडरगो 6 मंथ ट्रेनिंग, तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे एट जुडिशियल एकेडमी इन बेंगलुरु। बेंगलुरु की जो जुडिशियल एकेडमी है वहाँ पर, बिफोर, पहले, दे आर पोस्टेड, उनको पोस्ट किया जाएगा एज ताल्लुक जजेज, अर्थात ताल्लुक जज के रूप में पोस्ट करने से पहले, इनको पदभार देने से पहले जो जज सेलेक्ट किए गए हैं, इनको 6 महीने की ट्रेनिंग जो है बेंगलुरु के जुडिशियल एकेडमी में दी जाएगी। मांड्याज प्रहन सिंह HP 29, मांड्या जो है वो कर्नाटका का एक ज़िला है, ठीक है। तो मांड्या के प्रहन सिंह HP, जिनकी उम्र 29 साल है, एंड चिक्कमगलुरु, ये भी एक जो है कर्नाटका का ज़िला ही है। तो चिक्कमगलुरूज रमेश के 30, है नी। तो मांड्या के रहने वाले प्रहन सिंह HP 29 साल के, और चिक्कमगलुरु के रहने वाले रमेश के 30 साल के हैं। हैव हैड एन आर्जुअस जर्नी, आर्जुअस का मतलब होता है कठिन, मुश्किल, जर्नी का मतलब यात्रा। तो इन लोगों ने बहुत कठिन यात्रा की, बहुत कठिन संघर्ष किया, बहुत मुसीबतों भरी यात्रा इनकी रही, बिफोर बिकमिंग जजेस, जज बनने से पहले। यानी कि ये जब जज बने तो इससे पहले की जो इनकी ये यात्रा रही, तो ये बहुत ही कठिन रही। दियर ट्रेजेक्ट्री, इनका जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है गति मार्ग, रास्ता, ठीक है।
तो इनका जो गति मार्ग रहा, जो इनकी यात्रा रही, अंडर स्कोर्स। अंडर स्कोर का मतलब होता है रेखांकित करना, चिन्हित करना, है ना, जोर देना, बल देना। तो इनकी यात्रा रेखांकित करती है दियर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। ग्रिट का मतलब होता है धैर्य या फिर साहस। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। इन ओवरकमिंग एडवर्सिटीज़। ओवरकम का जो मतलब होता है, ये जो ओवरकम है ना, ओवरकम का मतलब होता है जीत हासिल करना, है ना। एडवर्सिटीज़ का मतलब होता है परेशानियाँ, दुख, मुसीबत, कष्ट। तो क्या मतलब हुआ कि मुसीबतों पर, कष्टों पर जीत हासिल करने में जो इन लोगों की पथ यात्रा रही, तो वो रेखांकित करती है किस बात को? इनके धैर्य को, इनके साहस को और इनके दृढ़ निश्चय को। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य था, बहुत ज़्यादा इन्होंने हिम्मत से काम लिया, साहस से काम लिया, और इनका जो निश्चय था वो दृढ़ था। और इन्हीं सब के चलते इन्होंने सारी एडवर्सिटीज़ को हरा दिया, सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ दिया और अल्टीमेटली जज बन गए। रमेश फ्रॉम अज्जमपुरा। रमेश जो कि अज्जमपुरा के रहने वाले हैं। हु इज़ द सन ऑफ डेली वेज लेबरर। हु जो इज़ हैं द सन पुत्र ऑफ डेली वेज। डेली वेज का मतलब आप समझते हो ना कि जो व्यक्ति मतलब दिहाड़ी पे काम करता है, रोज़ रोज़ की मजदूरी, यानी कि रोज़ कमाना और रोज़ खाना। तो उस तरह के जो लेबरर होते हैं उनको डेली वेज लेबरर कहते हैं। तो रमेश जो अज्जमपुरा के रहने वाले हैं और डेली बेसिस लेबरर के पुत्र हैं, और उनके नाम हैं कृष्णमूर्ति एंड सुवर्णा। तो सुवर्णा और कृष्णमूर्ति डेली बेसिस लेबरर हैं, और उन्हीं के पुत्र ये रमेश हैं जो कि आजमपुरा के रहने वाले हैं। डिड ओड जॉब्स। तो इन्होंने ओड जॉब किए, है ना। ओड जॉब, ओड जॉब का क्या मतलब है? विपरीत प्रकृति के काम, यानी कि जो काम जिस व्यक्ति पे सूटेबल नहीं बैठता हो, जब वो उसको करना पड़े तो वो उसके लिए ओड जॉब होता है नहीं। जैसे कि बच्चे की उम्र होती है पढ़ने लिखने की, लेकिन उसको अगर न्यूज़पेपर बेचना पड़ रहा है तो ये उसके लिए ओड जॉब है। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कहीं दूसरी जगह पे काम करना पड़ रहा है तो वो उसके लिए ओड जॉब है, क्योंकि उसकी वो उम्र नहीं है वो सब करने की, लेकिन करना पड़ रहा है, तो वो ओड जॉब है। तो इन्होंने कई सारे ओड जॉब किए, जैसे कि जैसे ए न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय। इन्होंने एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया, वही जो बताया था घर घर अखबार बांटने वाला। ए सप्लायर एट ए ढाबा। एक ढाबा में सप्लायर के रूप में काम इन्होंने किया। एंड ए कंस्ट्रक्शन लेबरर। और एक कंस्ट्रक्शन लेबरर के रूप में भी काम इन्होंने किया। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है, तो कंस्ट्रक्शन लेबरर कौन होता है? यानी कि कहीं पे अगर कोई बिल्डिंग बन रही होती है, किसी सड़क का निर्माण हो रहा होता है, या किसी कुछ ऐसे करके हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो लोग ईंट पकड़ाते हैं, सीमेंट देते हैं, कंक्रीट उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सब जो है कंस्ट्रक्शन लेबरर कहलाते हैं। तो इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन लेबरर के रूप में भी काम किया। तो अब आप समझ सकते हो कि इस बंदे के लिए ये ओड जॉब हुए, यानी कि जब इनकी उम्र ये काम करने की नहीं थी, बल्कि टोटल फोकस अपनी स्टडी पे करने की थी, तो इन्हें ये काम भी करने पड़े, जैसे कि न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा, है नहीं। ढाबा पे सप्लायर का काम करना पड़ा, और बिल्डिंग जहाँ पे बन रही होती है वहाँ पे जो है इनको एक मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। टू फंड हिज एजुकेशन। अपनी एजुकेशन को फंड करने के लिए। फंड करने से क्या मतलब है? अपनी पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है
उसको वहन करने के लिए, उसको निकालने के लिए इनको ये सारे काम करने पड़े। एंड टू फंड हिज एजुकेशन एज वेल एज का मतलब होता है और सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि ये काम इनको अपनी शिक्षा पे जो पैसा खर्च होना था उसकी व्यवस्था करने के लिए करने पड़े, और अपने परिवार को सहारा देने के लिए भी इनको ये काम करने पड़े। तो इसको कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना। भाई एक व्यक्ति तो वो है कि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, तो सफलता अर्जित करने के लिए मेहनत तो उसको भी करनी पड़ेगी, बट वो चूँकि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके पास सुख सुविधाएं हैं, तो उसको इधर ध्यान नहीं देना है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, जिनको लेबरर के रूप में काम करना पड़ रहा है अपनी एजुकेशन को फंड करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो इस तरह के संघर्ष को विपरीत परिस्थितियों में किया गया संघर्ष कहते हैं। और जो आप में से जो लोग भी इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़े होंगे उनको दिल से सलाम, क्योंकि ये आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, ये आपकी सीरियसनेस को दिखाता है। और मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है, आपके अंदर इतनी सीरियसनेस है, आपके अंदर इतना पेशेंस है, तो इसको बना कर रखिए, संघर्ष कीजिए, निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और कुछ लोग जो इतनी अच्छी न्यूज़ को बीच में ही छोड़कर भाग गए होंगे, तो आप समझ सकते हो कि उनकी स्टेबिलिटी का क्या लेवल है, उनकी सीरियसनेस का क्या लेवल है। और एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, जहाँ पे सीरियसनेस नहीं होती, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती, जहाँ पे विल पावर नहीं होती, जहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं होता, वहाँ पे सफल होना बहुत मुश्किल का काम होता है। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।